ये किताब शोर में नहीं लिखी गई थी, ये तालियों के लिए नहीं रची गई थी, ये किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं बनाई गई थी। ये किताब अकेलेपन में लिखी गई थी, युद्ध के मैदानों के बीच, थकी हुई रातों में, और एक ऐसे इंसान द्वारा जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन वो ताकत से नहीं, समझ से जीना चाहता था। मार्कस ऑरेलियस, रोम का सम्राट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, लेकिन मेडिटेशंस में वो सम्राट नहीं बोलता, यहां एक साधारण मनुष्य बोलता है। मार्कस जानता था कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, लोग तुम्हारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, समय किसी का इंतजार नहीं करेगा, और मृत्यु हर किसी के लिए तय है। फिर भी वो डरता नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उस पर मेरा दुख भी नहीं होना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इन बातों से परेशान रहते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, दुनिया मेरे साथ ही गलत क्यों करती है। मार्कस कहता है, तुम्हें परेशान करने वाली चीज घटना नहीं है, बल्कि उस घटना के बारे में तुम्हारी राय है। यहीं से स्टोइक दर्शन शुरू होता है। स्टोइसिज्म कहता है, दर्द आएगा पर तुम टूटना जरूरी नहीं, नुकसान होगा पर चरित्र नहीं गिरना चाहिए, लोग गलत होंगे पर तुम्हें गलत नहीं बनना। मार्कस खुद को रोज याद दिलाता था, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो झूठ बोलेंगे, जो स्वार्थी होंगे, जो अहंकारी होंगे, लेकिन ये उनका स्वभाव है और मेरा स्वभाव है सही बने रहना। सोचो, एक सम्राट जो सुबह उठकर अपने दुश्मनों को कोसता नहीं, बल्कि खुद को संभालता है। मार्कस को पता था कि गुस्सा आसान है, बदला आसान है, अहंकार आसान है, लेकिन वो लिखता है, सबसे कठिन काम है हर हाल में अच्छा इंसान बने रहना। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि महान बनने का मतलब ऊंचा बोलना नहीं, बल्कि अंदर से शांत होना है। मार्कस बार बार समय की बात करता है। वो कहता है, तुम कल पर भरोसा क्यों कर रहे हो जब कल किसी का वादा नहीं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। मार्कस ऐसे लिखता है जैसे हर दिन आखिरी हो। इसलिए वो कहता है, जो सही है वही अभी करो, जो जरूरी है उसी पर ध्यान दो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो। एक बहुत गहरी बात वो लिखता है, तुम्हारा मन ही तुम्हारा संसार है। अगर मन गंदा है तो महल भी जेल है, अगर मन साफ है तो जेल भी शांति का स्थान बन सकती है। मार्कस के लिए असली जीत बाहर नहीं थी, असली युद्ध मन के भीतर था। ये किताब तुम्हें अमीर बनने का रास्ता नहीं बताती, लेकिन ये तुम्हें ऐसा इंसान बना देती है जो गरीबी में भी टूटे नहीं और अमीरी में भी बिगड़े नहीं। मार्कस लिखता है, अगर तुमने खुद को सही रास्ते पर रख लिया तो दुनिया चाहे जैसी भी हो तुम्हें हरा नहीं सकती। ये शुरुआत है, अभी मार्कस की सोच और गहरी होगी। अभी वो दुख, मृत्यु, कर्तव्य और आत्मा की बात करेगा। अभी वो तुम्हें बताएगा कि बिना शिकायत के कैसे जिया जाता है। मार्कस ऑरेलियस अपने नोट्स में बार बार ये दोहराता है कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कठिनाई है। वो कहता है, यदि तुम्हें दुख और परेशानी मिलती है तो इसे वरदान समझो, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाता है। कठिनाइयां तुम्हें टूटने नहीं देती, बल्कि तुम्हें आकार देती है। सोचो, एक सम्राट जिसके पास दुनिया भर की ताकत थी, फिर भी रोज अपने लिए ये याद दिलाता था कि सबसे कठिन युद्ध भीतर है, बाहरी दुनिया से नहीं। मार्कस का स्टोइक दृष्टिकोण बहुत ही सरल और गहरा है। वो मानता था कि हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो ये उसका दोष नहीं, बल्कि तुम्हारी सही प्रतिक्रिया न देना है। किसी का गुस्सा तुम्हें नहीं छू सकता जब तक तुम उसे अपने अंदर प्रवेश न दो। इसलिए मार्कस बार बार अपने मन को प्रशिक्षित करता है। वो लिखता है,
लोग तुम्हें बेइज्जत करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को कमजोर नहीं करना। लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारा सच अडिग रहे। लोग लालच करेंगे, लेकिन तुम्हारा संतोष अटूट रहे। ये किताब तुम्हें यह सिखाती है कि दुनिया की हर घटना पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। मार्कस को समय की गहरी समझ थी। वो जानता था कि हर दिन कीमती है, इसलिए वो लिखता है, समय सबसे बड़ा धन है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। गुस्सा, शिकायत और झूठे गर्व में इसे न खो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। मार्कस रोज सुबह उठते ही खुद से कहता था, आज मैं शांति बनाए रखूंगा, आज मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, आज मैं अच्छाई के मार्ग पर रहूंगा, और आज मैं अनावश्यक गुस्से और भय को अपने भीतर प्रवेश नहीं दूंगा। एक और गहरा विचार मार्कस बार बार मृत्यु की याद दिलाता है। वो कहता है, मृत्यु हमेशा हमारे साथ है, इससे डरना व्यर्थ है। जो जीवन को सही तरीके से जिएगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये सोच तुम्हें हर पल जागरूक और संवेदनशील बनाती है। तुम हर दिन को व्यर्थ में नहीं गवाते, तुम अपनी गलतियों से सीखते हो और अपने कर्तव्यों का पालन करते हो। मार्कस बार बार ये कहता है कि सत्य और धर्म का पालन सबसे बड़ी ताकत है। शक्ति, दौलत, पद और प्रसिद्धि सब नश्वर है, लेकिन सही इंसान बनना और अपने मन को नियंत्रित करना, यही असली विजय है। अब मार्कस और भी गहराई में जाएगा। वो अपने मन के अंदर के डर, लालच और भावनाओं की परतें खोलेगा। वो बताएगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत और मजबूत रहा जा सकता है। मार्कस ऑरेलियस हमेशा अपने मन को स्वच्छ और अनुशासित रखने की बात करता है। वो जानता था कि मन ही तुम्हारा असली संसार है। अगर मन अशांत है तो तुम्हारे पास चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, तुम हमेशा कमजोर रहोगे। वो लिखता है, मन की अस्थिरता बाहरी दुनिया की अस्थिरता से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मन शांत रखो और दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो, तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। मार्कस रोज अपने लिए नियम बनाता था, नियम जो कठिन थे लेकिन आवश्यक थे। 1. मन पर नियंत्रण रखो। गुस्सा और दुख का प्रवेश मत दो। जो तुम्हें दुख पहुंचा सकता है वो घटना नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया है। 2. कर्तव्य निभाओ बिना शिकायत के। राजा होने के बावजूद मार्कस लिखता था, सबसे बड़ा कर्तव्य है इंसानियत का पालन करना। दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम सही राह पर रहो। 3. अनावश्यक भावनाओं से मुक्त रहो। डर, लालच, अहंकार, ये सब व्यर्थ है। यदि तुम इनसे मुक्त हो तो तुम्हारा मन अडिग रहेगा। मार्कस का सबसे बड़ा संघर्ष हमेशा भीड़ और सत्ता से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर और असुरक्षा से था। वो जानता था कि यदि मन मजबूत है तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। वो लिखता है, कभी मत भूलो, तुम्हारे मन में जो शांत है वही तुम्हारा असली मंदिर है। बाहर की दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम्हारा मन तुम्हें कभी नहीं धोखा देगा। मार्कस ऑरेलियस के लिए मृत्यु कोई डर की चीज नहीं थी। वो इसे एक प्राकृतिक प्रक्रिया मानते थे। वो कहते हैं, मृत्यु किसी का शत्रु नहीं है। जो जीवन सही ढंग से जिए उसे मृत्यु भी सम्मान देती है। जो अपने मन को अनुशासित रखता है उसके लिए मृत्यु केवल एक बदलाव है। वो बार बार याद दिलाता है कि समय अमूल्य है। कल का भरोसा मत रखो, हर पल का सही उपयोग करो। अपनी ऊर्जा व्यर्थ में गुस्सा, जलन और शिकायत में मत खर्च करो। मार्कस का दृष्टिकोण यह था कि समय का सही उपयोग ही असली धन है। शक्ति और दौलत अस्थायी है, लेकिन समय का सदुपयोग तुम्हें सच्ची आजादी और संतोष देता है। अब हम मार्कस की मन की गहराई में और उतरते हैं। वो अक्सर लिखता था, लोगों के व्यवहार से विचलित मत हो। जो लोग तुम्हारे लिए बुरे हैं वे बस अपने अज्ञान और कमजोरी के कारण हैं। उन्हें दोष न दो, बल्कि अपने मन को अडिग रखो।
वो खुद को ये याद दिलाता था, आज मैं धैर्य रखूंगा, आज मैं अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ूंगा, आज मैं केवल अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। दुनिया चाहे जो भी करे, मुझे विचलित नहीं कर सकती। मार्कस के लिए कर्तव्य और चरित्र सबसे ऊपर थे। सम्राट होने के बावजूद वो अपने कार्य और निर्णय में हमेशा सही और न्यायपूर्ण बनने की कोशिश करता था। वो जानता था कि शक्ति और सम्मान अस्थायी है, लेकिन एक सच्चा इंसान बनने का प्रयास हमेशा याद रहेगा। अब हम मार्कस के विचारों की सबसे गहरी परतों में प्रवेश करेंगे। कैसे कठिन परिस्थितियों में भी मन शांत रखा जाए, कैसे लोग तुम्हें अपमानित करें और तुम शांत रहो, कैसे भय और लालच को हराकर सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चला जाए। वो लिखता है, मन को प्रशिक्षित करो जैसे एक योद्धा अपनी तलवार को। जो नियंत्रण तुम्हारे पास है उसी पर ध्यान दो, बाकी सबको स्वीकार करो पर उसमें फंसो मत। मार्कस ऑरेलियस लगातार ये याद दिलाता है, बाहरी दुनिया अस्थायी है, लोग अपनी इच्छाओं और अहंकार में फंसे हैं। केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा कर्तव्य स्थायी है। इसलिए वह रोज अपने आप से कहता था, आज मैं किसी के गुस्से से प्रभावित नहीं होऊंगा, आज मैं लालच और अहंकार के सामने झुकूंगा नहीं, आज मैं अपने कर्तव्य और सच्चाई पर अड़िग रहूंगा। मार्कस ऑरेलियस की ये सोच हमें एक गहरा संदेश देती है। सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं, मन के भीतर है। सच्चा विजय बाहरी शत्रु को हराने में नहीं, अपने भीतर की कमजोरी को हराने में है। मार्कस ऑरेलियस अपने जीवन में बार बार यही सोचते थे, जो मैं हूं वही सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया चाहे कैसी भी हो, सबसे बड़ी लड़ाई मेरे भीतर है। ये किताब केवल विचारों का संग्रह नहीं है, ये एक मार्गदर्शिका है, एक अदृश्य शिक्षक है जो हमें रोज याद दिलाता है कि हर दिन कीमती है, हर पल नियंत्रण में रखो, हर परिस्थिति में शांत और न्यायपूर्ण रहो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यदि तुम सही ढंग से सोचोगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त होगा। यदि तुम गलत ढंग से सोचोगे तो दुनिया की सारी दौलत भी तुम्हें संतोष नहीं देगी। इसका मतलब है कि संतोष और खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने मन के दृष्टिकोण से आती है। मार्कस ऑरेलियस का स्टोइक दर्शन हमें 4 मुख्य बातें सिखाता है। 1. मन पर नियंत्रण। मन को प्रशिक्षित करो, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मन को नियंत्रण में रखना आसान नहीं। गुस्सा, लालच, डर, चिंता, ये सब प्राकृतिक है, लेकिन मार्कस कहते हैं कि इन भावनाओं का गुलाम मत बनो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो सोचो, क्या मेरी प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में है? यदि हां, तो उसे सही दिशा में मोड़ो, यदि नहीं तो उसे जाने दो। जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तो उसे अपने अंदर प्रवेश न दो, तुम्हारा मन अड़िग रहे, यही सबसे बड़ी जीत है। 2. समय की अहमियत। मार्कस बार बार याद दिलाते हैं, समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ में गुस्से, डर और शिकायत में मत गंवाओ। हर दिन को ऐसे जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। हम अक्सर सोचते हैं, कल करूंगा, फिर करूंगा, लेकिन मार्कस कहता है, कल कभी निश्चित नहीं। इसलिए हर क्षण का सही उपयोग करना ही जीवन का असली धर्म है। सुबह उठो और सोचो, आज मैं क्या सही करूंगा। अपनी ऊर्जा केवल उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे चरित्र को मजबूत करें। अनावश्यक बातों पर समय और मन मत गंवाओ। 3. बाहरी दुनिया को स्वीकार करना। मार्कस ऑरेलियस मानते थे, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो, जो मेरे नियंत्रण में है उसे सुधारो। दुनिया हमेशा तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, लोग हमेशा सही नहीं होंगे, संयोग और परिस्थितियां हमेशा अनिश्चित होंगी, लेकिन मार्कस कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा मन हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में है। इसे सही ढंग से निभाओ और बाकी सब स्वीकार करो। लोग झूठ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारा सच अडिग रहे। लोग लालची होंगे,
लेकिन तुम्हारा संतोष अडिग रहे। लोग गुस्से में होंगे, लेकिन तुम्हारा धैर्य अडिग रहे। 4. मृत्यु और जीवन की वास्तविकता। मार्कस ऑरेलियस अक्सर मृत्यु की याद दिलाते थे। मृत्यु हर किसी के लिए निश्चित है, इससे डरना व्यर्थ है। जो जीवन को सही ढंग से जिएगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। मृत्यु को समझना जीवन की गहरी समझ देता है। ये याद रखना कि हर पल सीमित है, हमें जीवन का हर दिन पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देता है। भय और चिंता छोड़ो, समय का सदुपयोग करो, अपने कार्यों में न्याय और सच्चाई बनाए रखो। मार्कस ऑरेलियस हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति भीतर होती है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें नहीं बदल सकती, केवल तुम्हारे विचार और दृष्टिकोण तुम्हें बदल सकते हैं। इसलिए असली विजय बाहरी दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को हराने में है। लालच, अहंकार, डर, इनसे लड़ो। गुस्सा, शिकायत और ईर्ष्या, इन्हें अपने भीतर प्रवेश न दो। हर परिस्थिति में अच्छाई और सत्य का पालन करो। अब मार्कस की सीख का पूर्ण निचोड़। 1. मन पर नियंत्रण सबसे बड़ा धर्म है। 2. समय अमूल्य है, हर क्षण का सदुपयोग करो। 3. जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो। 4. मृत्यु और कठिनाई जीवन का हिस्सा है, उनसे डरना नहीं। 5. सच्ची शक्ति भीतर है, चरित्र और मन की मजबूती में। 6. कर्तव्य और न्याय का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम मार्कस ऑरेलियस की ये शिक्षा अपनाएं, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत, धैर्यशील, न्यायप्रिय और मजबूत बन सकते हैं। चाहे दुनिया कैसी भी हो, चाहे लोग कैसे भी हों, चाहे समय और परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य और अनुशासन का मार्ग ही सबसे बड़ी जीत है। और यही मेडिटेशंस की सबसे बड़ी सीख है। अब समय है कि तुम इसे अपने जीवन में उतारो। सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं अपने मन को अडिग रखूंगा, आज मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, आज मैं केवल अच्छाई का मार्ग अपनाऊंगा। जब कठिनाई आए, याद करो, यह केवल एक परीक्षा है। मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं अडिग हूं। जब लोग तुम्हें अपमानित करें या परिस्थितियां विपरीत हो, याद रखो, मेरे भीतर की शक्ति सबसे बड़ी है। बाहरी दुनिया मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। हमने इस किताब से क्या सीखा? मेडिटेशंस हमें जीवन की सबसे गहरी सीख देती है। मार्कस ऑरेलियस की शिक्षा का सार इस प्रकार है। 1. मन पर नियंत्रण। बाहरी घटनाओं से परेशान मत हो। गुस्सा, डर, लालच और शिकायत को अपने भीतर प्रवेश न दो। अपने मन को प्रशिक्षित करना सबसे बड़ी ताकत है। 2. समय की अहमियत। हर दिन कीमती है। समय को व्यर्थ में गुस्से, जलन या अहंकार में मत गंवाओ। हर पल का सदुपयोग करो, क्योंकि कल का भरोसा कभी नहीं। 3. बाहरी दुनिया को स्वीकार करना। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उसे सुधारो। लोग और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा चरित्र स्थिर रहना चाहिए। 4. कर्तव्य और न्याय का पालन। शक्ति और दौलत अस्थायी है, चरित्र और अच्छाई स्थायी है। हर स्थिति में न्याय, सच्चाई और अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। 5. मृत्यु और जीवन की वास्तविकता। मृत्यु निश्चित है, इससे डरना व्यर्थ है। सीमित समय को सही ढंग से जियो, हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो। 6. सच्ची शक्ति भीतर है, बाहरी दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। असली विजय अपने भीतर की कमजोरियों और भावनाओं को हराने में है। मन की स्थिरता ही सबसे बड़ी जीत है। मेडिटेशंस हमें यह सिखाती है कि सच्चा जीवन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विचार और अपने कर्म में है। यदि तुम इन सिद्धांतों को अपनाओ, तो चाहे दुनिया कैसी भी हो, तुम हमेशा शांत, मजबूत और संतुलित रहोगे। धन्यवाद दोस्तों।
कि आपने मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस का ये संपूर्ण सार सुना। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसी और मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक किताबों के सार आपके लिए लाएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हर दिन नई ऑडियो बुक और सीख आपको सीधे मिले। और हाँ, लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि मार्कस ऑरेलियस जैसी जीवन की गहरी सीख ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।